नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है प्रबंध के लेखांकन विषय में। पिछले वीडियो के अंदर हमने मटेरियल वेरिएंस के बारे में पढ़ा था कि जब प्रोडक्शन में केवल एक प्रकार का मटेरियल का प्रयोग हो रहा है। आज की वीडियो में हम मटेरियल वेरिएंस में जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग उत्पादन हेतु किया जा रहा है, उस दशा में सामग्री विचरण किस प्रकार से निकाला जाएगा का अध्ययन करेंगे। जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्री काम में ली जाती है, ऐसी दशा में निम्न विचरणों की गणना की जाएगी: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था एसक्यू को मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्यू यानी एक्चुअल क्वांटिटी, एसपी यानी स्टैंडर्ड प्राइस, एपी एक्चुअल प्राइस। एक नया वर्ड आया हमारे पास जब एक से अधिक सामग्री काम ले रहे, आरएसक्यू या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकाली जाएगी? जब हमारे पास जो मटेरियल काम में लिया है स्टैंडर्ड के अंदर, उसकी टोटल और एक्चुअल के अंदर जो मटेरियल काम में है उसकी टोटल यदि समान नहीं है तो आरएसक्यू की गणना की जाएगी। सामग्री लागत विचरण निम्न बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन किस प्रकार से निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। सेकंड, एक्चुअल क्वांटिटी नॉर्मली इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ए परचेज डिटेल एंड स्टॉक डिटेल गिवन, देन कैलकुलेट actual quantity equal of the stock plus purchase minus closing stock. थर्ड, स्टैंडर्ड प्राइस, ये भी नॉर्मली प्रश्न में दी होगी। एक्चुअल प्राइस ये भी नॉर्मली दे रखी है, नहीं दे रखी है किस प्रकार से निकालेंगे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी दे रखा फॉर्मूला। कुछ बातें और ध्यान रखनी है, जैसे प्रमाप इकाई एवं वास्तविक इकाई का माप समान होना चाहिए। प्रमाप इकाई एवं वास्तविक इकाई का माप जिसमें व्यक्त किया जा रहा है तो मूल्य भी उसी में व्यक्त किए जाएंगे। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को सब मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से भी जाना जाता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निम्न सूत्र की सहायता से प्रमाणित किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से कीजिए। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सभी सामग्रियों की वास्तविक मात्रा का योग जो प्रयोग में लाई गई है। फिर स्टैंडर्ड रेशियो, प्रमाप सामग्री में प्रत्येक सामग्री का भाग। इस प्रश्न में दी गई प्रमाण सामग्री वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किए गए प्रमाण दोनों से ज्ञात किया जा सकता है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, कुल वास्तविक मात्रा को जब प्रमाप अनुपात में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक सामग्री की यह अनुपातिक मात्रा आरएसक्यू कहलाती है। वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हमने किस प्रकार से पिछले वीडियो में देखा था वो हम करेंगे, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को भी यहाँ पे करेंगे एमएमवी प्लस एमएसक्यूवी। यदि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुल बराबर हो तो एमएसक्यू शून्य होगी। ऐसी दशा में आरएसक्यू की गणना किए बिना ही एमएमवी की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। एस क्यू माइनस ए क्यू होल अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई एस पी। एक और चीज निकाली जाएगी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये विचरण एमएसक्यूवी के बराबर होता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाएगी, ब्रैकेट ए ओ माइनस एस ओ ब्रैकेट ऑफ इंटू एस। ए ओ एक्चुअल आउटपुट, एस ओ स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। प्रश्न में देखेंगे हम एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन। 3 प्रकार की सामग्री काम में ले रहे हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट 900 रुपये। वाई के 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 यूनिट पर यूनिट 1600 रुपये। जेड के 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 यूनिट पर यूनिट 2500 रुपये। टोटल देखिए जो काम सामग्री काम में आई है वो 240 यूनिट, कितने की 5000 की। एक मिश्रण से 10 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं।
यानी कि स्टैंडर्ड के जो मिश्रण डाला गया उससे 10 इकाइयाँ प्राप्त होती है। अगस्त में 10 पूर्ण मिश्रण प्रयोग में लाए गए जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, यानी एक्चुअल कितनी है 640 यूनिट, एक्स की एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट 12,800 रुपये, वाई की 960 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट 14,400 रुपये, जेड की 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 31.50 पैसे पर यूनिट से 25,200 2400 यूनिट। वास्तविक उत्पादित है 90 इकाइयाँ। तो चूंकि ये हमने देखा एक से अधिक प्रकार की सामग्री काम में ले रहे हैं, तो इसका उत्पादन कितना होना चाहिए, 90 इकाइयाँ हो रही है। अपन देखिए टोटल भी अलग अलग है, तो RSQ की गणना की जाएगी, हमने निकाला है, अब बताइए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी अपन ने निकाली दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल RSQ की गणना अपन की है, एक्स की 600, वाई की 800, जेड की 1000। हमने किस प्रकार से निकाली थी वो अपन देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने किस प्रकार निकाली वो भी देखेंगे अपन। क्योंकि टोटल दोनों में से अंतर आ रहा है, स्टैंडर्ड वो आ रही 2160 और एक्चुअल क्वांटिटी 2400, यानी कि RSQ की गणना की जाएगी। RSQ की गणना किस प्रकार से की देखें अपन अभी पहले स्टेप पर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्स की कितनी ली थी 60 यूनिट 10 के लिए इंटू 90 मनी यूनिट, तो 540 यूनिट एक्चुअल में काम आएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इस प्रकार से वाई की भी निकालेंगे 720 यूनिट और जेड की भी 900 यूनिट, जो हमने बाहर आगे प्रश्न में बताई भी है। इस प्रकार से कैलकुलेशन की हमने। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 2400 यूनिट, स्टैंडर्ड रेशियो 60:80:100 यानी 3:4:5। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन की थी, आपको फॉर्मूला भी बताया था, 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 2400 इक्वल टू 600 यूनिट। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाई की 800 यूनिट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जेड की 1000 यूनिट। इस प्रकार से हमने निकाली है, जो आपको आके बताई हमने। अब कैलकुलेशन करेंगे वेरिएंसेस की। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट ओपन वापस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट ऑफ। इस हमने एक्स की निकाली तो हमारे पास आई 4700 यूनिट एडवर्ब यानी कि अनफेवरेबल। वाई की निकाली 0, जेड की निकाली 2700 एडवर्ब, टोटल 7400 एडवर्ब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें, फार्मूला क्या था, ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। एक्स की एक्चुअल मटेरियल प्राइस वेरिएंस आई है 3200 एडवर्ब, वाई की 4800 फेवरेबल और जेड की 5200 एडवर्ब। टोटल इनकी निकाले तो 3600 एडवर्ब मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। वाई की निकाली अपने से 1500 एडवर्ब आई है, सॉरी एक्स की 1500 एडवर्ब, वाई की 4800 एडवर्ब और जेड की 2500 फेवरेबल। टोटल निकाले तो इनकी 3800 एडवर्ब आ गई। वेरिफिकेशन देखिए अपन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाला था 7400 एडवर्ब और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 3600 एडवर्ब, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया था 3800 एडवर्ब, दोनों की टोटल की तो 7400 एडवर्ब आ गया। इस प्रकार से हमने इसकी वेरिफिकेशन किया, यहाँ तक सही है। अब निकालना पड़ेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए फॉर्मूला था ब्रैकेट RSQ माइनस AQ ब्रैकेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स की निकाली तो हमारे पास आई वैल्यू 600 एडवर्ब, वाई की 3200 एडवर्ब और जेड की 5000 फेवरेबल। इस प्रकार से टोटल 1200 फेवरेबल। मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस निकाला अपन ने, इसका फार्मूला था ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट 1 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। वाई की बात करें तो 900 एडवर्ब, सॉरी एक्स की 900 एडवर्ब,
वाई की 1600 एडवर्ब, जेड की 2500 एडवर्ब, टोटल 5000 एडवर्ब। वेरिफिकेशन करें इसका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस था हमारे पास 3800 एडवर्ब बराबर MMB 1200 फेवरेबल प्लस MSQV 5000 एडवर्ब, इनको जोड़ा तो 3800 एडवर्ब। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन की जब दो प्रकार की सामग्री काम रहे। नेक्स्ट अपन ने कहा था मटेरियल यील्ड वेरिएंस की भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए क्या है, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट गिवन 90 यूनिट था हमारे पास, स्टैंडर्ड आउटपुट वो निकाला एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑन दिस बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। तो कितनी यूनिट बननी थी, 100 यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है 5000 बटा 10 इक्वल टू 500 पर यूनिट। फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया, ब्रैकेट 90 माइनस 100 ब्रैकेट बंद 500 इक्वल 5000 एडवर्ब, दिस इज इक्वल टू MSQV। तो इस प्रकार से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की गणना की जाएगी जब दो प्रकार की सामग्री काम में ली जा रही है। RSQ की गणना की जाएगी, आपको पहले ही बताया फिर बता दें RSQ की गणना क्यों की जा रही है, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज कर रहे हैं वो बराबर नहीं होने पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें किसी प्रकार की समस्या हो तो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।